ठीक है, तो ये एकॉस जो है, अभी हमने इसको डिस्कस किया है कि एकॉस होता क्या है और किस तरह से ब्रेक इवन एकॉस को हम चेक करते हैं, और हमारी जो पीपीसी है उसको हम आहिस्ता आहिस्ता ऑप्टिमाइज करके एकॉस की वैल्यू को नीचे लेके आना होता है हमने। ठीक है, इसी तरह जो दूसरी टर्म्स हैं उनमें है रिटर्न ओवर एड स्पेंड। ठीक है, आपने जो एड्स पे स्पेंडिंग की है उसके अगेंस्ट रिटर्न्स क्या आया, आप रिटर्न्स क्या आए हैं आपके पास, कितनी सेल्स हुई हैं, तो ये एकॉस का रेसिप्रोकल है। जो अभी हमने एकॉस डिस्कस किया है ये उसी का ही इन्वर्ट है। ठीक है, उसको आपने 1 ओवर एकॉस कर देंगे तो आपकी वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एकॉस में परसेंटेज में आएगा, ये न्यूमेरिक नंबर आएगा, उसमें स्पेंडिंग ओवर पीपीसी सेल्स है, इसमें पीपीसी सेल्स ओवर स्पेंडिंग है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के उलट हैं। फिर टेकॉस है, टेकॉस में क्या होता है, टोटल एकॉस इसको कहते हैं, कि आपकी जो आपके अकाउंट पे टोटल सेल्स आ रही हैं, जिनमें पीपीसी वाली सेल्स भी शामिल हैं, जिनमें ऑर्गेनिक सेल्स भी शामिल हैं, इन दोनों सेल्स को इकट्ठा करेंगे और एकॉस के फार्मूले में डाल देंगे, तो ये बन जाएगा टेकॉस, टोटल एकॉस। ठीक है, आपने जब पीपीसी चलानी है तो आपकी जो लिस्टिंग है वो रैंक हो रही होगी डिफरेंट कीवर्ड्स पे, तो वो रैंक होते होते जब फर्स्ट पेज पे आएगी तो आपके पास कुछ ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी आना शुरू हो जाएंगे। ऑर्गेनिक ऑर्डर्स उनको कहते हैं जब बायर खुद से सर्च करके आएगा और आपकी लिस्ट से परचेज कर लेगा, और वो ऑर्गेनिक लिस्ट होगी, वो पीपीसी वाली लिस्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ऑर्गेनिक लिस्ट से जो सेल होगी वो ऑर्गेनिक सेल कहलाएगी। तो दोनों सेल्स को जब हम इकट्ठा करेंगे और इसको एकॉस वाले फार्मूले में डालेंगे तो इसको हम टेकॉस बोलते हैं। और कन्वर्जन रेट जो है वो इस तरह से होता है कि जितनी आपके पास ट्रैफिक जा रही है उसमें से कितनी ट्रैफिक जो है वो आपसे कन्वर्ट हो रही है, या वो सेल्स में जो है वो सक्सेसफुल कन्वर्जन हो रही है, सक्सेसफुल सेल्स हो रही हैं उस पर। तो इस तरह कन्वर्जन रेट जो CR है इसको हम निकालते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, तो अभी एक चार्ट है जो मैंने बनाया हुआ है, जिसको हम पीपीसी को समझने के लिए या इसका जो फ्लो है उसको समझने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसको देखते हैं कि पीपीसी जो है वो इस वक्त जो पीपीसी है वो आपका एक अकाउंट है अमेजोन का। ठीक है, आपकी एक लिस्टिंग है, आपका एक अकाउंट है, उसके ऊपर आपने पीपीसी अप्लाई करनी है। तो पीपीसी जो है वो 3 तरह की पीपीसी होती है, 3 मुख्तलिफ किस्में हैं पीपीसी की, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड ब्रांड और डिस्प्ले ऐड। ठीक है, इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है वो है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, क्योंकि ये कैंपेन जो है कोई भी सेट कर सकता है जो भी अमेज़ोन पे बेच रहा है। इसके लिए कोई कंपल्शन नहीं है कि आप ब्रांड रजिस्ट्री होनी चाहिए आपके पास। इसलिए जो ब्रांड रजिस्टर्ड बंदा है, जो जिसके पास ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है, ये दोनों ये कैंपेन चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी दोनों जो हैं स्पॉन्सर्ड ब्रांड और डिस्प्ले ऐड, इन दोनों कैंपेन्स को चलाने के लिए आपको ब्रांड रजिस्ट्री चाहिए होती है। ठीक है, अभी हम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट को देखते हैं कि उसके अंदर फिर 2 किस्म की कैंपेन्स बनती हैं। एक होती है ऑटो कैंपेन, एक होती है मैनुअल कैंपेन। ऑटो कैंपेन जो है वो नाम से ही आपको बता रही है कि इसमें ऑटोमेशन होगी। ठीक है, इसको आपने जब स्टार्ट करना है तो आपने सिर्फ एक कैंपेन की जो मेन चीज़ें होंगी सिर्फ वो बतानी होंगी। मतलब इसमें आपने कुछ काम नहीं करना, आपने अमेज़ोन को दे देना, अमेज़ोन इस पे काम करेगा। ठीक है, अमेज़ोन इस कैंपेन को खुद हैंडल करता है आपकी लिस्टिंग का डेटा देखते हुए। ठीक है, उसमें क्लोज मैच, लूज मैच, सब्सटीट्यूट और कम्प्लीमेंट्री, ये डिफरेंट एड टाइप्स होते हैं। ठीक है, इस तरह की मुख्तलिफ आप एड सेट बना सकते हैं। और इसमें अमेज़ोन आपकी लिस्टिंग के डेटा को ही देखेगा, वहाँ से ही आपकी कीवर्ड्स उठाएगा जो बैक एंड पे हैं, जो फ्रंट एंड पे आपने यूज़ किए हुए हैं, वहाँ से अमेज़ोन उठा के उनको चेक करेगा, उन पे आपकी ट्रैफिक जो है लेके आएगा, इंप्रेशन दिलवाएगा आपको। ठीक है, जब इंप्रेशन आ जाएंगे उसके बाद सेल्स आएंगी, तो किन कीवर्ड्स पे सेल्स आ रही हैं, किन पे नहीं आ रही, तो एक तरह के आपके पास कीवर्ड्स इकट्ठे होते जाएंगे। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट के रेलिवेंट की जो प्रोडक्ट के रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे उस कैंपेन की रिपोर्ट्स में।
ठीक है, तो ये ऑटो कंपेन है। ऑटो कंपेन में हमने कुछ नहीं करना होता। मैनुअल कंपेन जो होती है उसके अंदर किन कीवर्ड्स पे आपको ट्रैफिक चाहिए इसका डिसीजन आप खुद लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसको मैनुअल कहा जाता है। तो मैनुअल कंपेन के अंदर फिर दो तरह की कंपेन्स बन जाती हैं। कुछ होती हैं कीवर्ड्स टारगेटिंग, कि उसमें आपने कीवर्ड टारगेट करने होते हैं। कुछ होती हैं प्रोडक्ट टारगेटिंग, जिसमें हमने कुछ हमारे कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट होती हैं उनको हम टारगेट करते हैं, या इसको हम एसिन टारगेट भी कहते हैं। एसिन आपने पढ़ा था कि एसिन होता है अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, जैसे ही लिस्टिंग आपकी बनती है तो अमेज़न उसको एक एसिन अलॉट कर देता है। तो हमारे जो कंपेटिटर्स हैं जो ऑलरेडी वहाँ पर बेच रहे हैं, जिनकी लिस्टें जो हैं वो रैंक हुई हैं, उनकी एसिन टारगेटिंग हम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला मैनुअल वाला पार्ट है। अब जो कीवर्ड है इसके अंदर फिर तीन तरह के कीवर्ड्स होते हैं। हम एग्जैक्ट कीवर्ड कुछ होते हैं उसकी कंपेन बना सकते हैं, फ्रेज की बना सकते हैं, और ब्रॉड कीवर्ड्स। तो ये तीन तरह के कीवर्ड्स हैं जिनकी हम डिफरेंट कंपेन्स बना सकते हैं। अब इन कंपेन्स को बनाने से पहले हमें कीवर्ड्स का पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट कीवर्ड कौन सा होता है, फ्रेज कौन सा होता है और ब्रॉड कौन सा होता है। ठीक है, इसके लिए जी ब्रॉड कीवर्ड नाम से ही जो है थोड़ा सा आइडिया आपको हो रहा है, ब्रॉडर सेंस है, मतलब वो एक उसका वसी है, उसका दायराकार वसी है, ब्रॉड है। तो इसमें लिखा है टारगेट अ स्पेसिफिक कीवर्ड। देखिए आपकी एक प्रोडक्ट है, उसका कोई ना कोई खास कीवर्ड तो होगा। ठीक है, आप जब कंपेन बनाते हैं तो वो कीवर्ड आप ऊपर बताते हैं कि ये इस प्रोडक्ट का नाम है, या ये इसका मेन कीवर्ड है, या इसका ये कीवर्ड है। मैं एक एग्जांपल जो लेता हूँ प्रोडक्ट रिसर्च में, मैंने दिखाई आपको, लिस्टिंग में भी दिखाई, जैसे कि आइस क्यूब ट्रे है। ठीक है, मैंने कहा जी आइस क्यूब ट्रे, ये एक मेरा कीवर्ड है। अब ब्रॉडर सेंस में जब बात करेंगे तो जो पहला लिखा है टारगेट अ स्पेसिफिक कीवर्ड, तो ये स्पेसिफिक कीवर्ड यही वाला है, आइस क्यूब ट्रे को ही टारगेट किया जाएगा इसके अंदर। एक बात, उसके बाद इट्स वेरिएशन। अब आइस क्यूब ट्रे की वेरिएशंस भी होती हैं, इसमें आइस क्यूब ट्रेस भी आ जाएगा, आइस क्यूब भी आ जाएगा, क्यूब ट्रेस भी आ जाएगा, इस तरह की वेरिएशंस। ठीक है, या इसके मिलते जुलते वर्ड्स, इसके सिमिलर टू दैट वर्ड। ठीक है, इसके जिनका मतलब सेम होना चाहिए। ठीक है, और भी ऐसे कीवर्ड्स जिनका मतलब यही की वाली प्रोडक्ट हो, सिमिलर, जो आपके ये सिनोनिम आप कह सकते हैं। ठीक है, वो भी ब्रॉड में आएंगे। और अभी हम इसकी एग्जांपल पे जाएंगे तो आपको मजीद समझ आएगी। मैं इससे पहले फ्रेज को डिस्कस कर लेता हूँ कि फ्रेज कीवर्ड कैसा होता है। अब जो कीवर्ड हमने टारगेट किया हुआ है, जैसे कि आइस क्यूब ट्रे है, तो फ्रेज में वही कीवर्ड आएगा, एक बात। दूसरा, वो कीवर्ड भी आएगा तो सीक्वेंस में आना चाहिए। ठीक है, ये सीक्वेंस में होना चाहिए, ये ज़रूरी है इसके लिए। फ्रेज मैच में ये ज़रूरी है कि आइस क्यूब ट्रे, ये सीक्वेंस होनी चाहिए। ठीक है, विद अदर वर्ड्स बिफोर और आफ्टर दैट, कुछ और वर्ड्स इसके साथ आगे पीछे आ सकते हैं, लेकिन इसकी सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ब्रॉडर के केस में इसके अंदर मैं थोड़ा सा इसी से रिलेटेड और ऐड कर दूं कि उसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करती। अगर हमारा कीवर्ड था आइस क्यूब ट्रे, तो आइस ट्रे क्यूब भी इसी के अंदर आ जाएगा, ब्रॉड में ट्रे आइस क्यूब भी आ जाएगा इसके अंदर, या आइस क्यूब ट्रे, इनके दरमियान में कोई और वर्ड्स भी ऐड हो सकते हैं। ठीक है, और आगे पीछे भी ऐड हो सकते हैं। मतलब ब्रॉड के केस में जरूरी नहीं है कि तीनों वर्ड्स शामिल हों फिर ही ब्रॉड कीवर्ड का मैच टाइप होगा। ये भी जरूरी नहीं है कि उनके दरमियान में कोई और कीवर्ड ना आए, तो सीक्वेंस चेंज हो सकती है, उनके दरमियान में भी कोई कीवर्ड आ सकता है ब्रॉड के केस में। लेकिन फ्रेज के केस में सीक्वेंस भी चेंज नहीं होगी और उनके दरमियान भी कोई कीवर्ड नहीं आएगा। ठीक है, अब तीसरी बात है एग्जैक्ट कीवर्ड क्या होता है। एग्जैक्ट कीवर्ड वही कीवर्ड होता है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, एग्जैक्टली सेम कीवर्ड, उसका कोई सिनोनिम नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि आइस क्यूब ट्रे को हम टारगेट कर रहे हैं, तो आइस क्यूब ट्रे एग्जैक्टली यही कीवर्ड टारगेट होगा एग्जैक्ट के केस में। तो ये कीवर्ड की मैच टाइप्स हैं।
ठीक है, ये मैच इसलिए कहते हैं कि आपने एक कैंपेन बनाई है, उसमें आपने एक कीवर्ड को टारगेट किया है। जब आपका बाहर आके वही वाला कीवर्ड एज इट इज टाइप करेगा तो वो आपका एग्जैक्ट के साथ मैच होगा। अगर आपने एग्जैक्ट की कैंपेन बनाई हुई है उसी कीवर्ड से, तो आपके पास ट्रैफिक आएगी, आपको उस कीवर्ड के अगेंस्ट आपका ऐड जो है वो इंप्रेशन में आ सकता है, क्योंकि आपके उसके साथ मैच कर रहा है वो। ठीक है, तो ये हैं डिफरेंट कीवर्ड्स की मैच टाइप्स। अब इनकी एग्जांपल देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ एग्जांपल के अंदर ब्रॉड जो हमने कीवर्ड सिलेक्ट किया है, जो टारगेट किया है, वो है फॉर्मल शूज। ठीक है, अब फॉर्मल शूज में जब हम ब्रॉड की बात करते हैं तो ब्रॉड के केस में इस कीवर्ड के सिनोनिम शामिल होंगे। ठीक है, इसकी तरह की प्रोडक्ट्स, इसकी तरह की चीज़ें, मतलब ऐसे वर्ड जो इसी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वो कीवर्ड्स कोई और हैं। जैसे कि फॉर्मल फुटवेयर, इवनिंग फुटवेयर, मेंस ड्रेस विंग टिप्स। तो ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि ब्रॉड के अंदर मैच हो जाएंगे। और मज़ीद इसको देखें तो अब आप शूज़ जो है उसके आगे पीछे कोई कोई कीवर्ड लगा सकते हैं। उससे पहले भी हो सकता है, जैसे कि हमारा फॉर्मल शूज़ था तो इवनिंग शूज़ है। ठीक है, अब फॉर्मल का वर्ड यहाँ नहीं है, शूज़ है उन दोनों में से एक वर्ड, उसके साथ इवनिंग आ गया। ब्लैक ड्रेस शूज़, ठीक है, तो शूज़ का कीवर्ड है। तो हमने देखा था कि ब्रॉड के सेंस में ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा कीवर्ड भी साथ हो वही वाला, उसमें से कुछ हिस्सा हो सकता है और बाकी उसके सिनोनिम भी आ सकते हैं। मज़ीद इसको अगर देखें तो फॉर्मल, अगर फॉर्मल है तो उसके स्पेलिंग्स की मिस्टेक भी इसके अंदर मैच में आ जाएगी। ठीक है, स्पेल मिस्टेक जो है वो ब्रॉड मैच के अंदर शामिल होती है। ठीक है, तो मज़ीद ये है कि उसके आगे, उसके पीछे, उसके दरमियान में कहीं भी, इन बिटवीन कहीं भी कोई भी कीवर्ड साथ शामिल हो सकता है, तो ये ब्रॉड मैच ही कहलाएगा। जब हम इसको फ्रेज में लेके जाते हैं तो फॉर्मल शूज़ जो है, अब इसकी सीक्वेंस चेंज नहीं होगी, इसके आगे या पीछे कोई कीवर्ड ऐड हो सकता है, लेकिन फॉर्मल शूज़ की सीक्वेंस यही रहेगी। तो इसमें दो एग्जांपल्स हैं, ब्लैक फॉर्मल शूज़, तो फॉर्मल शूज़ इकट्ठा है, उससे पहले ब्लैक लगा हुआ है। या फॉर्मल शूज़ फॉर मैन, अब फॉर्मल शूज़ इकट्ठा है, उसके बाद फॉर मैन आ गया, तो ये फ्रेज टाइप की एग्जांपल है। इसी तरह जब एग्जैक्ट में जाएंगे तो फॉर्मल शूज़ का एग्जैक्ट मैच टाइप फॉर्मल शूज़ ही होगा। इसमें स्पेलिंग की मिस्टेक भी नहीं जो है वो शामिल हो सकती, ना ही इसके अंदर कोई सिनोनिम शामिल हो सकता है, ना ही इसकी सीक्वेंस चेंज हो सकती है। तो एग्जैक्टली वही कीवर्ड जो है वही मैच टाइप में आएगा, तो वो एग्जैक्ट मैच कहलाएगा।